देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव समेत उनके पूरे परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने लगी है। बता दें हम आपको कि कल राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और नशा भारती से ईडी ने लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की और आज जो है वो लालू प्रसाद यादव से पूछताछ चल रही है। आप साफ तौर पे तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ईडी दफ्तर के आसपास जो है वो किस तरीके से हलचल मची हुई है। उनके राजद के समर्थक और नेता जो है यहाँ पे आए हुए हैं, जोर जोर से नारे भी लगा रहे हैं। चलिए बात करने का प्रयास करते हैं कि चुनाव से पहले इस तरीके से ईडी और सीबीआई का एक्टिव हो जाना किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ा रहा है। क्या कहेगा भैया? ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा, अति पिछड़ों के मसीहा, जिन्होंने कुर्सी पर बैठना सिखाया, जो खटिया लगता था खटिया पे बैठना सिखाया सामंतवादियों द्वारा, उनको ईडी के द्वारा फंसाया जा रहा है। बहुत दिनों से ये आप लोग देख रहे हैं कि ईडी में पेशी चल रही है। ये बीजेपी की साजिश है। जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरीके से बीजेपी में है। बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी, वो सबसे बड़ा फ्रॉड बीजेपी पार्टी है और हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को फंसाने का कार्य किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ईडी के द्वारा फंसाने का? हाँ, बस ईडी के द्वारा फंसाने का काम किया जा रहा है। हमारा नाम हुआ मोहम्मद तहसीन रजा, छात्र संघ विश्वविद्यालय प्रभारी आरा, भोजपुर। और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। किसका कहा जाता है कि इस तरीके का आरोप जो है वो लगा हुआ है, इसीलिए ना होता है? अरे कुछ नहीं है, ये सब परेशानी कर रहा है। ये चंदा चोर खुद अपना चंदा चोर है और दूसरों पर आरोप लगा रहा है। इस केस में कोई जान नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ परेशान कर रहा है। बार बार ईडी सीबीआई जो है वो एक्टिव होती है चुनाव में। जितना वो एक्टिव सीबीआई ईडी को जितना एक्टिव करेगा ना, उतना हम लोग मजबूत होंगे। तेजस्वी जी के लोकप्रियता जो बिहार में इतना बढ़ चुका है, उनको आंधी से घबरा के भारतीय जनता पार्टी सीबीआई ईडी इनकम टैक्स को आगे कर रहा है। इससे हम लोग डरने वाला नहीं है और मजबूत होके 2025 में भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता विपक्ष में रहने लायक छोड़ेगा नहीं। क्या कहिएगा लालू प्रसाद यादव से ईडी के द्वारा पूछताछ? ये जब चुनाव आता है, नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी और सीबीआई लालू परिवार के चक्कर लगाता है। उसके चक्कर लगा के सोचते हैं कि लोग को इसी में उलझा दो जिससे कि चुनाव प्रचार नहीं करे। जो तेजस्वी यादव हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर और जदयू पर, उससे घबराहट पैदा हो गया है और वो घबराहट के कारण आज जो है ये ईडी और सीबीआई चुनाव आ गया। अब ईडी और सीबीआई को आगे कर दिया कि तेजस्वी यादव और लालू यादव इसी में उलझा ही रहा, हम अपना स्विफ्ट निकल जाए। ये नहीं होने वाला है। अब तेजस्वी यादव जवाब देने के लिए रण में उतर चुके हैं और ये सभी को मात देंगे और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर तेजस्वी यादव को बैठाना है और वो बैठेंगे। भाजपा कहती है कि भ्रष्टाचार किए हैं इसलिए ऐसा होता है। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का तो हम पूरा चिट्ठा निकाल दिए थे, उस पर काहे नहीं एक पर जांच हुआ। भाजपा का भ्रष्टाचार शिष्टाचार है और राजद का शिष्टाचार को भ्रष्टाचार आप कहते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी करे तो रासलीला और राजद करे तो करेक्टर ढीला। मोदी जब डरता है ईडी को आगे करता है। कमल छाप वॉशिंग मशीन पाउडर में जो चला जाएगा वो शुद्ध हो जाएगा। सुबह का गुंडा शाम को बीजेपी में चला गया तो वो गुंडा नहीं, वो साधु हो जाता है। यही इनकी रणनीतियां है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सब गंदा है। ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान गाय गोबर करके आपस में लड़ाते रहते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। मोदी जब डरता है ईडी को आगे करता है। मोदी जब डरता है ईडी को आगे करता है। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। चुनाव नजदीक है, इस कार्रवाई को बस चुनाव नजदीक आते हम लोग को टॉर्चर किया जाता है कि जनता जो है ये जनता की अदालत में नहीं जाए, जनता के प्रति इनका रुझान कम किया जाए। लेकिन जितना हमको टॉर्चर करेगा उतना मजबूत होकर आएंगे। लोहा जैसे गर्म होता है ना, सोना आग में जलने के बाद ही खूबसूरती उसकी निखार होती है। जितना हमको टॉर्चर करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। चुनाव है, भाजपा कह रही है कि इस बार जो है वो जंगल राज और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। भाजपा तो कहती थी सारा काला धन जमा है स्विस बैंक में, 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा। वो काला धन कहाँ गया?
मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, हर खाते में 15 लाख रुपए आएगा, वो पैसा कहाँ गया? भाजपा का नाम है बड़का झूठा पार्टी। ये मैं नहीं कहता, ये बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब बीजेपी का बड़का झूठा पार्टी है ये। क्या कहिएगा, क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद जी के लिए आए हैं, बैठे हुए हैं। उनको साजिश षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने का काम कर रहा है बीजेपी। कौन साजिश रची? देख लिया बीजेपी की लालू यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय है, तो इनको क्या कहता है परेशान और डर और धमकाने का कोशिश किया जा रहा है। बिहार में 60,000 से ज्यादा 70,000 हत्या, 40,000 बलात्कार, 30-40 हजार से ऊपर का कहता है लूट। भाजपा तो कहती है कि लैंड फॉर जॉब मामले में दिन दहाड़े 25 करोड़ का सोना चांदी लूट लिया, शोरूम लूट लिया। कल दिन दहाड़े पटना में 1 करोड़ लूट लिया। कानून व्यवस्था का बेहाल हो गया है। नीतीश कुमार बीमार है, युवा का कहता है लाठी खाने पे मजबूर है। इन सब मुद्दे को दबाने के लिए लालू यादव को ईडी के द्वारा परेशान और क्या कहता है तंग करने का, धमकाने का प्रयास है। चलिए, चुनाव नजदीक है और इसलिए ईडी सीबीआई जो है एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। भाजपा और प्रधानमंत्री के द्वारा राजद को डराने का प्रयास किया जा रहा है और इसलिए जो है ईडी सीबीआई को एक्टिव कर दिया गया। जब जब बिहार में चुनाव आता है तब तब इस तरीके की एक्टिविटीज देखने को मिलती है। खासकर राजद कार्यकर्ताओं का कहना है कि लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करके जो है वो परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि चुनाव के समय में जो है वो अच्छे से प्रचार प्रसार न किया जा सके। आप साफ तौर पे सुन रहे थे राजद के समर्थक जो थे वो किस तरीके से सारी बातों को जो है वो कह रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से राजद को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी हाय हाय के लोग नारे भी लगा रहे हैं, आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। बता दें आपको कि कल से जो है ईडी की कार्रवाई शुरू है और कल राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव समेत मीसा भारती से पूछताछ हुई और आज अंदर लालू प्रसाद यादव से काफी लंबे समय से पूछताछ चल रही है। क्या कुछ निकल कर सामने आता है हम आपको अपने अपडेट में बताएंगे। धन्यवाद।